हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे उसका जो फोर पिलर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आज हम लोग पर्टिकुलरली एनकैप्सुलेशन के बारे में फोकस करेंगे। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल ए क्लास। सो क्लास के अंदर मेरा जो भी डेटा एंड मेथड रहता है, जो भी मतलब बेसिकली एट्रीब्यूट एंड फंक्शन, जो भी मेरा वेरिएबल एंड जो भी मेरा मेथड फंक्शन जो भी बोलते हैं, तो जो भी रहता है उसको हम लोग बंडलिंग करते हैं। ठीक है, कैसे बंडल करते हैं कि वो कैसे काम करेगा। इट रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स। सो इसका क्या करते हैं हम लोग एनकैप्सुलेशन के अंदर कि इसको हम लोग एट्रीब्यूट को और फंक्शन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो कि रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट करने से रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस कर पाएगा, कौन सा वेरिएबल कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन सा फंक्शन को कौन एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग उसको बंडलिंग करते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर। एक्सेस स्पेसिफायर में मैं हम लोग अगर तीनों चीज होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो मैं कोई अगर पब्लिक वेरिएबल बनाया उसको सेम क्लास एक्सेस करता है, डिराइव क्लास एक्सेस करता है, एनी अदर क्लास एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये इसको तीनों क्लास एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? प्रोटेक्टेड को सेम क्लास एक्सेस कर रहा है, एंड डिराइव क्लास एक्सेस कर रहा है, एनी अदर क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड प्राइवेट को कौन कौन एक्सेस कर पाएगा? प्राइवेट को कोई भी नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ये तीनों चीज हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि ये तीनों चीज सिंपल, अगर इन ए पाइथन ऑल मेंबर एंड वेरिएबल एंड मेथड ऑफ ए क्लास आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है। ठीक है, एंड उसके पहले लीडिंग एक हम लोग अगर अंडरस्कोर लगा देते हैं, वो वेरिएबल मेरा बन जाता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंड प्राइवेट का क्या है? प्राइवेट अगर लीडिंग हम लोग अगर डबल लीडिंग अंडरस्कोर लगा देते हैं कोई वेरिएबल नेम के पहले, तो वो हो जाता है प्राइवेट। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरा कोड जो वी एस कोड पे जाके मैं अभी नॉर्मल एक क्लास बना के मैं दिखा रहा हूँ कि क्लास डेमो। ये डेमो क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, नॉर्मल पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल का वैल्यू सेट कर रहा हूँ मैं 1। एक बना रहा हूँ मैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल बी इक्वल्स टू, इसके अंदर दे रहा हूँ मैं 2। ये और एक बना रहा हूँ मैं प्राइवेट बना रहा हूँ मैं सी इक्वल्स टू, मैं इसका वैल्यू दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ 3। अभी ये क्लास का मैं कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाऊँ कि ओबीजे इक्वल्स टू डेमो, ये मेरे को इसका मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी ओबीजे डॉट मैं अगर ए प्रिंट करूं, ये तो मेरा क्या है? पब्लिक है। ये क्या है? ये है मेरा पब्लिक। एंड ये क्या है? ये है मेरा प्रोटेक्टेड। एंड ये क्या है? ये है मेरा प्राइवेट। तो प्राइवेट है। अभी मैं इसको जैसे ही मैं पब्लिक को एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं प्राइवेट को, प्रोटेक्टेड को एक्सेस करने जाऊँ कि ये बी वेरिएबल का वैल्यू, बी को भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं डबल अंडर्स को सी दे के अगर इसको एक्सेस करने जाऊँ, यहाँ पे सी को एक्सेस करने नहीं दे रहा है। तो ये चार्ट पे मेरा जो लिखा था कि प्राइवेट वेरिएबल को हम लोग कुछ भी तरीका से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी पब्लिक के तो हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड को हम लोग सिर्फ सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव क्लास में एक्सेस करते हैं, एनी अदर क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अभी इसको दिखाने के लिए मैं और एक क्लास बना रहा हूँ आउटसाइड की क्लास डेमो 3। डेमो 3 इनहेरिट कर रहा है डेमो को। ठीक है, डेमो को जैसे इनहेरिट किया, अभी मैं इसके अंदर और एक प्राइवेट एक वेरिएबल बना रहा हूँ एफ बोल के। एफ इक्वल्स टू, मैं अभी यहाँ पे 13 वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अभी अगर मैं डेमो 3 का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, डेमो 3 का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी ये ऑब्जेक्ट से मैं अगर अंडरस्कोर डी को एक्सेस करने जाऊँ, तो अंडरस्कोर डी को एक्सेस करने मेरे को ये जो प्राइवेट वेरिएबल है इसको एक्सेस करने नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा डेमो क्लास को इनहेरिट कौन कर रहा है? डेमो 3 को इनहेरिट कौन कर रहा है? डेमो। ठीक है, तो डेमो के अंदर मेरा जो एक प्राइवेट वेरिएबल है, हाँ, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। तो प्रोटेक्टेड को मैं अगर एक्सेस करने जाऊँ, यहाँ पे प्रोटेक्टेड अगर मैं बी दूँ, बी, तो ये प्रोटेक्टेड को एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, अभी इसके थ्रू मैं अगर ये प्रोटेक्टेड, यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड बना देते हैं कि प्रोटेक्टेड होता है सिंगल अंडरस्कोर मैं यहाँ पे कुछ भी एक
जी बोल के एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर वैल्यू दे दिया 11। ठीक है, तो अभी इसके अंदर से मैं अगर प्रोटेक्टेड जी को अगर एक्सेस करने जाऊँ, जी को भी एक्सेस करने नहीं दे रहा है। ठीक है, जी को एक्सेस करने नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या है, मैं जी को, जी क्या है, जी मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल को कौन एक्सेस कर सकता है? प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एज पर माई दिस चार्ट सेम क्लास एक्सेस करता है। मैं अगर डेमो 2 का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। डिराइव क्लास, ये डेमो 2 को डिराइव अगर कौन कर रहा है? डिराइव कोई नहीं कर रहा है, डिराइव कोई नहीं कर रहा है, डिराइव क्लास एक्सेस कर पाएगा। तो सेम इसी तरह से मेरे पास और एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है अंडरस्कोर बी। मैं अगर यहाँ पे अंडरस्कोर बी का वैल्यू को अगर एक्सेस करने जाऊँ तो मेरे को अंडरस्कोर बी का वैल्यू एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर बी का वैल्यू क्या है? अंडरस्कोर बी का वैल्यू है मेरा 2। इसको डिराइव, ये डेमो क्लास को डिराइव कौन कर रहा है? डेमो क्लास को डिराइव कर रहा है मेरा डेमो, डेमो 3। ठीक है, डेमो 3 डिराइविंग डेमो क्लास, एंड डेमो क्लास के अंदर मेरा जो प्रोटेक्टेड है उसको मैं डेमो 3 के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं डेमो 2 के अंदर, ये क्लास के अंदर और एक क्लास बना के मैं डेमो 2 के अंदर और एक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल रखा जिसका नाम था अंडरस्कोर जी। अंडरस्कोर जी को मैं यहाँ पे जैसे एक्सेस करने जाऊँ वो मेरे को एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मेरा डेमो 3 डेमो 2 को इनहेरिट नहीं कर रहा है। सेम क्लास और डिराइव क्लास ना होने से वो वेरिएबल को एक्सेस करने नहीं देगा। और प्रोटेक्टेड को, प्राइवेट को तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, तो प्राइवेट को हम लोग यूज क्यों करेंगे? ठीक है, इसको हम अभी दिखाएंगे इसको कि क्यों हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था मतलब एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल का। ऐसे हम लोग कोई भी वेरिएबल को मतलब प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एंड पब्लिक, ये तीनों चीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में दिखाऊंगा कि प्राइवेट वेरिएबल को, मेरा जो प्राइवेट वेरिएबल बनाया इसको मैं एक्सेस ही अगर नहीं कर पाऊँ तो इसको बनाया क्यों। ठीक है, तो प्राइवेट वेरिएबल को मेरे को एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? एक पब्लिक फंक्शन बनाना होगा, पब्लिक मेथड बनाना होगा। ठीक है, पब्लिक मेथड कैसे बनता है? बाय डिफॉल्ट जो भी मेथड होता है, सारा मेथड होता है मेरा पब्लिक मेथड। मैं यहाँ पे अगर कोई एक मेथड बनाऊं, मेथड में बोलूं टेस्ट बोल के एक मेथड, ये मेथड के अंदर क्या लेगा? ये CLS क्लास लेगा, मैं क्लास वेरिएबल को एक्सेस करेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्रिंट CLS डॉट अंडरस्कोर सी। ठीक है, तो अभी मैं ये जो डेमो क्लास है इसका मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाऊं कि ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। देन अभी मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट को यूज करके ऑब्जेक्ट डॉट, मैं अगर टेस्ट को कॉल करूं, टेस्ट फंक्शन, अच्छा वो स्मॉल होगा, वो ऑब्जेक्ट डॉट नॉर्मल जो टेस्ट फंक्शन जो मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाया उसको मैं अगर एक्सेस करूं तब मेरे पास ये थ्री का एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेरे को एक पब्लिक फंक्शन बनाना होगा, या फंक्शन या मेथड जो भी बोलो, तो एक मेथड बनाना होगा पब्लिक मेथड। वो पब्लिक मेथड के अंदर मैं वो प्राइवेट, मेरा जो प्राइवेट वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एंड इसको तो मैं दिखा दिया ये दोनों को कि पब्लिक को कौन एक्सेस कर सकता है एंड प्राइवेट को, प्रोटेक्टेड को कौन एक्सेस कर सकता है। तो अभी मेरे पास अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो प्राइवेट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ सेम क्लास एक्सेस कर पाएगा। सेम क्लास एक्सेस करने के लिए उसको एक पब्लिक फंक्शन चाहिए। ऐसा मेरे पास अगर एक पब्लिक मेथड रहेगा, ये क्या है? पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड के अंदर मैं अगर ये मेरा प्राइवेट फंक्शन को कॉल करूंगा तब जाके मेरे पास वो एक्सेसिबल होगा। कोई पब्लिक मेथड एंड प्राइवेट मेथड एंड प्रोटेक्टेड मेथड कैसे बनाया जाता है, मैं यहाँ पे सेम जो प्रीवियस जो कोड था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो पब्लिक मेथड तो सब कोई मेरे पास दिखाई दे रहा है कि पब्लिक मेथड में एक बनाया। पब्लिक मेथड के अंदर मैं कुछ भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मली जो मेथड होता है ये होता है पब्लिक मेथड। ठीक है, अभी प्रोटेक्टेड मेथड में एक बना रहा हूँ। प्रोटेक्टेड मेथड में मैं बोल रहा हूँ कि CLS, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट CLS डॉट ए। इसको प्रोटेक्टेड बनाने के लिए मैं इसके पहले एक अंडरस्कोर लगा दे रहा हूँ। जैसे ही लगा दिया ये हो गया मेरा प्रोटेक्टेड। एंड सेम उसी तरह से मैं अभी एक पब्लिक, ये हो गया मेरा पब्लिक, ये हो गया मेरा प्रोटेक्टेड। एंड अभी मैं एक प्राइवेट बना रहा हूँ। प्राइवेट बनाने के लिए मेरे को डबल लीडिंग अंडरस्कोर देना होगा। ठीक है, ये है मेरा प्राइवेट मेथड। तो प्राइवेट मेथड में क्या बोल रहा हूँ मैं? CLS लेगा, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट CLS डॉट ए। ठीक है, अभी ये क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी मैं ये ऑब्जेक्ट के थ्रू obj डॉट
टेस्ट फंक्शन को मैं कॉल करूं, इसको तो इजीली मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी अंडरस्कोर ओबीजे डॉट अंडरस्कोर प्राइवेट को अगर कॉल करूं, प्राइवेट नहीं, मैं प्रोटेक्टेड को पहले कॉल करके दिखाता हूं। प्रोटेक्टेड को कॉल किया तो आ गया वैल्यू। ठीक है, एंड सेम उसी तरह से मैं अगर ओबीजे डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइवेट को कॉल करने जाऊं, तब मेरे को क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि एज पर माई दिस चार्ट में प्राइवेट वेरिएबल हो या प्राइवेट मेथड हो, मैं किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये जो प्राइवेट मेथड में जो बनाया, इसको मैं एक्सेस कैसे करूँ, इसका ये क्या है, प्राइवेट मेथड को मेरे को एक्सेस करने के लिए मेरे को पब्लिक मेथड बनाना होगा। मैं इसके अंदर बोलूंगा पब्लिक एक मेथड बनाया, ये क्या लेगा, सीएलएस लेगा, क्लास का जो भी एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस करेगा। तो अभी मैं अगर इसके अंदर बोलूं कि प्रिंट सीएलएस डॉट प्राइवेट, अभी मैं इसके अंदर प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर ये फंक्शन को कॉल करूँ मेरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, मेरे पास ये पब्लिक बोल के जो मेथड है, पब्लिक मेथड को मैं अगर कॉल करूँ कि ओबीजे डॉट पब्लिक मेथड एक बनाया, पब्लिक मेथड को कॉल किया, ये कोड शायद रन नहीं हुआ। अच्छा, कोड रन करने के बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, तो मैं क्या किया, मैं एक पब्लिक मेथड बनाया, पब्लिक मेथड के अंदर मैं ये वो मेरा जो प्राइवेट मेथड है उसको मैं एक्सेस किया। ठीक है, पब्लिक में मेरा ये प्राइवेट मेथड पे मैं कुछ एक रिटर्न करने के लिए बोल रहा हूँ कि रिटर्न मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि cls डॉट ए। ठीक है, तो cls डॉट ए रिटर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं obj डॉट पब्लिक अगर करूंगा तो मेरे को रिटर्न करेगा 1 कहाँ से आया, मेरा ये तो पब्लिक फंक्शन के अंदर कहीं पे तो मैं 1 प्रिंट करने के लिए नहीं बोला था। ठीक है, मैं इसके अंदर क्या किया, मैं बोला कि प्रिंट cls डॉट प्राइवेट, मैं ये प्राइवेट फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करने के लिए बोला, और प्राइवेट फंक्शन मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, प्राइवेट फंक्शन और मेथड जो भी है, तो प्राइवेट मेथड मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, प्राइवेट मेथड मेरे को ये रिटर्न कर रहा है, ये पे क्या है, ये 1 है। ऐसे हम लोग कोई भी प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट मेथड को ओनली मेरा खुद का क्लास ही एक्सेस कर पाएगा, लेकिन उसको भी मेरे को कोई एक पब्लिक मेथड के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तभी हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इतना सारा जो भी आज डिस्कशन हुआ, ये था एनकैप्सुलेशन का पार्ट। कि एनकैप्सुलेशन क्या था, एनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते थे, इट रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। तो ऑब्जेक्ट का जो भी कंपोनेंट है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते थे, typically by making them private and provide a way to access the object's data and behavior through public method. ठीक है, encapsulation helps in data handling, reducing complexity and improving code maintainability. तो ये था मेरा encapsulation का पार्ट। एनकैप्सुलेशन के अंदर इतना ही होता है, एनकैप्सुलेशन के अंदर सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो ये तीनों चीज को हम लोग डिस्कस कर लिया, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट वेरिएबल बना के, एंड पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेथड बना के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस इनहेरिटेंस का। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।